जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगजी और सोंग चाचा का पैचअप हो जाता है। और अब देखते हैं आगे। हम आगे देखते हैं सोंग चाचा अपने घर जाती है और घर का सीन दिखाया जाता है। घर में सोंग चाचा के अंकल, उसकी मॉम और लांतियान सभी परेशान होते हैं कि सोंग चाचा अभी तक घर क्यों नहीं आई। लांतियान परेशान होकर उठने लगता है, सोंग चाचा को ढूंढने जाने लगता है। तभी सोंग चाचा घर आ जाती है। जैसे सोंग चाचा घर में एंटर होती है, उसकी मॉम कहती है, सोंग चाचा तुम कहाँ थी, तुम इतनी लेट क्यों घर आई हो, लांतियान कब से तुम्हारा वेट कर रहा होता है। और सोंग चाचा बस लांतियान को ही देख रही होती है, जैसे उसे कुछ कहने वाली हो। फिर सोंग चाचा लांतियान को कहती है, आई एम सॉरी। जिस पर लांतियान कहता है, कोई बात नहीं, तुम कल वैसे भी जाने वाली हो, मैं तुमसे बस मिलने आया था। सोंग चाचा फिर भी उसे आई एम सॉरी ही कहती रहती है। लांतियान कहता है, क्या हुआ। जिस पर सोंग चाचा कहती है, मैं फ्रांस नहीं जा रही, मैं नहीं जा सकती। सब हैरान हो जाते हैं। उसके अंकल कहते हैं, तुम क्यों नहीं जा सकती। सोंग चाचा कहती है, मैं उसे अकेला इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अंकल कहते हैं, सोंग चाचा तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लांतियान तुम्हें सी ऑफ करने जाएगा, वो तुम्हें सी ऑफ करने जाएगा फ्रांस। जिस पर सोंग चाचा कहती है, नहीं लांतियान नहीं। सोंग चाचा की मॉम कहती है, क्या मतलब लांतियान नहीं, लांतियान नहीं तो और कौन। जिस पर सोंग चाचा कहती है, बायोंग से। और सब लोग हैरान रह जाते हैं। इवन कि सोंग चाचा की मॉम की तो तबीयत भी खराब हो जाती है एज यूजुअल। वो सब लोग सोंग चाचा की मॉम को पकड़ते हैं, पर लांतियान हैरानगी से सोंग चाचा की तरफ ही देख रहा होता है। अंकल सोंग चाचा की मॉम को अंदर ले जाते हैं, और जो दूसरे अंकल होते हैं जो जेल से आए हुए होते हैं, वो सोंग चाचा को कहते हैं, सोंग चाचा क्या तुम पागल हो गई हो, तुम उस लड़के से क्यों भिड़ रही हो। फिर उसके अंकल लांतियान को कहते हैं, लांतियान उसे हॉस्पिटल ले जाओ सोंग चाचा को, और उसका दिमाग चेक कराओ कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गई। और ऐसा कहकर वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। फिर सोंग चाचा लांतियान को कहती है, लांतियान आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, मुझे लगा था कि मैं उसे भूल पाऊंगी, मगर मैं उसे भूल नहीं सकती। और मैंने रियलाइज़ किया कि जितना मैं उसे दूर भागूंगी, मैं उतना ही उससे ज़्यादा प्यार करूंगी। लांतियान को कुछ भी समझ नहीं आती और वो वहाँ से बिना कुछ कहे भाग जाता है और बाहर जाकर चीखता चिल्लाता है। फिर लांतियान दिल ही दिल में सोचता है कि वो विटनेस ज़रूर योंगजी से मिल लिया होगा। मैंने उसे ढूंढा क्यों नहीं, मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पाया, मैंने पहले ही इसका इलाज क्यों नहीं कर लिया। तब लांतियान को उसी रिपोर्टर मिस्टर शू की कॉल आती है और वो बताता है उसे कि मैंने विटनेस को ढूंढ लिया है। फिर हम देखते हैं कि वो विटनेस शराब पीते हुए गुजर रहा होता है। तभी लांतियान उसे बुरी तरह से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम खुश हो। जिस पर विटनेस कहते हैं, तुम लांतियान हो ना, योंगजी के फ्रेंड जिससे मैं लास्ट टाइम मिला था। फिर लांतियान कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस सबको छोड़ दो, मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम चाहते थे, फिर तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। उस विटनेस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, वो कह रहा होता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहते कि मैं ऐसे हेजिटेट था कि इस बारे में बताऊं या ना बताऊं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर लांतियान उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ ट्रिक्स मत खेलो। लांतियान उस आदमी को कहता है कि तुमने योंगजी को बता दिया है ना कि उसने जियाओ को बचाना चाहा था, ना कि उसे मैच करने पर उमादा किया था, वही था जो उसके पीछे भागा था उसे बचाने के लिए, तुमने उसे बता दिया है ना। जिस पर वो विटनेस कहता है, नहीं मैंने नहीं बताया। लांतियान कहता है, तुम मुझे झूठ मत बोलो। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इसको छोड़ दो, इसे जाने दो। और हम देखते हैं कि लांतियान उसे छोड़ देता है और पीछे योंगजी होता है। वो सब कुछ देख लेता है। वो अंकल योंगजी को कहते हैं, योंगजी से बताओ कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर योंगजी उस अंकल को कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। वो उसे वहाँ से भेज देता है और फिर लांतियान से कहता है, लांतियान तुम ये सब क्यों कर रहे हो। योंगजी कहता है, क्या ये सब सोंग चाचा की वजह से कर रहे हो तुम। योंगजी कहता है, लांतियान मैं अब उसे जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी सोच है, मैं उसे इस बार खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और मैं स्विमिंग दोबारा से स्टार्ट भी करूंगा। और अब हम लड़ाई शुरू करते हैं। और लांतियान एक और बात कि लड़ाई मुझसे आदमियों की तरह करना। लांतियान तो अभी तक इतना हैरान होता है, वो तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाता, वो बस देखता ही रह जाता है। फिर अगली सुबह हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ली बाओ योंगजी को थप्पड़ मारती है इस बात पर कि योंगजी से कहता है कि मैं इस सबसे निकल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। जिस पर ली बाओ नाराज़ होती है। वो कहती है कि तुम इसलिए ये सब करे क्योंकि उसके पास तुम्हारा दिल है, लेकिन तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़ कर नहीं जा सकते। जिस पर योंगजी कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। ली बाओ कहती है कि तुम्हें भी सिर्फ अपने एहसास और प्यार की फिक्र है, मेरे बारे में क्या। और योंगजी इसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और फिर योंगजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहता है कि हमारी इंगेजमेंट यानी ली बाओ और उसकी इंगेजमेंट कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से कैंसिल हो गई है, अब वो लोग मंगनी नहीं कर रहे। वो सबको सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ जियांगशी और जावियान न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और दोस्तों, न्यूज़ में ये होता है कि ली बाओ ने मंगनी ना होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फिर हम देखते हैं योंगजे को जो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है ली बाओ का पता करने और डॉक्टर से पूछता है कि ली बाओ कैसी है, जिस पर वो कहते हैं कि ली बाओ काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरी है, लेकिन अब वो जल्दी होश में आ जाएगी। और फिर हम दोबारा से जियांगशी जावियान को देखते हैं, जिनके साथ सोंग चाचा भी बैठी हुई होती है। वो लोग बातें कर रहे होते कि योंगजे ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। वो ली बाओ से इंगेजमेंट की वजह से ही तो हॉट हुआ था न्यूज़ में, और अब वो कुछ नहीं है। जिस पर जियांगशी कहता है उसने ऐसा क्यों किया होगा। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि योंगजे को अब लोग बुरा भला कह रहे होंगे, वो कितनी पैथेटिक है। तभी सोंग चाचा बोलती कि उसने ये सब मेरी वजह से अनाउंस किया। वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब, तुम्हारी वजह से। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ मेरी वजह से, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से भागना नहीं चाहते हैं मजीद। जावियान कहती है अच्छा तो तुम इसी वजह से फ्रांस नहीं जा रही। जिस पर सोंग चाचा गर्दन हिला देती है। फिर जियांगशी कहता है क्या लांतियान को इस बारे में पता है। जिस पर सोंग चाचा कहती है कि हाँ उसे पता है। फिर जियांगशी बहुत खुश होता है और कहता है आखिरकार मेरी दुआएं रंग ले ही आई। फिर सोंग चाचा कहती है कि शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, इन सब को यानी योंगजे को इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था, और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है। सोंग चाचा के वहाँ से जाने के बाद जावियान कहती है कि हम सोंग चाचा का कुछ नहीं कर सकते, इसको खुद को टॉर्चर करना पसंद है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं योंगजे और ली बाओ को। योंगजे ली बाओ के पास बैठा हुआ होता है और ली बाओ बेहोश होती है। योंगजे कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि तुमने मेरे जैसे के लिए खुद को तकलीफ़ पहुंचाई। तुम एक अच्छी लड़की और मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। वो उसके लिए काफ़ी सैड और बुरा फील कर रहा हो। फिर वो उसे कहता है कि तुम एक ऐसा इंसान ढूंढो जो तुमसे वाकई प्यार करता हो, और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ली बाओ योंगजे का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है, और फिर रोते हुए उसे कहती है क्या वो इंसान तुम ही नहीं बन सकते। योंगजे कहता है ली बाओ, जिस पर ली बाओ कहती है तुम्हारे बगैर जीना बेकार है। जिस पर योंगजे कहता है कि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पेन मिलेगी। स्ट्रॉन्ग बनो और अपना ख्याल रखो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक ऐसा इंसान ढूंढ लोगे जो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाएगा। और फिर योंगजे उसका हाथ छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लान यानी लांतियान के डैड लाशन को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो नहीं जा रही। जिस पर वो कहती है कि नहीं, शायद वो मेरी वजह से नहीं जा रही। जिस पर उसके डैड कहते हैं क्या मतलब तुम्हारी वजह से। जिस पर लाशन कहती है हाँ, मैंने उसे अपनी एग्जाम्पल्स दी थी और मैंने उसे समझाया था कि किसी के पैसों पर पड़ना अच्छी बात नहीं है, यानी वो किसी और पर रिलाई करेगी, कोई अच्छी बात नहीं है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो, तुमने उसे ऐसा क्यों कहा। मैं तो उसे इसलिए भेज रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि लांतियान और सोंग चाचा एक साथ ना हों, और तुमने ये क्या कर दिया। फिर लाशन कहती है नहीं, उसको समझ गई थी और उसने मुझे कहा था कि वो अब्रॉड नहीं जा रही क्योंकि वो लांतियान से प्यार नहीं करती। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वाकई इतनी जल्दी उससे असर हो गया। फिर लाशन कहती है डैड इस बार आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने आपके पैसे बचा लिए। क्या अब वो पैसे आप मुझे एज अ रिवार्ड देंगे। जिस पर उसके डैड देते हैं हाँ, रिवार्ड मैं अच्छे से दूंगा, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे एक्सपेंसेस कट नहीं किए। और फिर वो कहते हैं कि मुझे ये सब बहुत वियर्ड लग रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो लांतियान पर देना तुम। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं लाशन को जो कि लांतियान के रूम में जाती है और कहती है कि लांतियान क्या तुम यहीं हो। वो लांतियान को बार बार आवाज़ देती है मगर लांतियान कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ। वो रूम में आके देखते लांतियान वहाँ नहीं होता। फिर वो बाथरूम चेक करती है और वो देखती है कि लांतियान शावर चलाकर उसके नीचे बैठा हुआ होता है और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। वो घबरा जाती है और घबरा कर जल्दी शावर बंद करती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। और वो कहता है कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता, उसने मुझे कहा है मेरे सामने। जिस पर लाशन कहती है क्या मतलब, तुम्हारा मतलब चाचा। जिस पर वो कहता है हाँ, और वो रो रहा होता है। लाशन भी उसे देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर लांतियान कहता है कि वो मुझे छोड़ रही है, मुझे छोड़कर जा रही है, और उसने कहा है कि वो बायोंगजे से प्यार करती है। और ऐसा कहकर लांतियान बहुत ज़्यादा रोने लगता है और लाशन रोते रोते बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए लांतियान के लिए, और साथ में रो भी रही होती। वो लिफ्ट में जाती, तभी वो रोते रोते इतनी ज़ोर से छींक मारती है कि उसकी स्कर्ट ही फट जाती है और वो उसे ठीक करने लगती। तभी एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है और कोच आ जाता है और वो कोच को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और ये सीन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है। कोच उसे कहते हैं क्या तुम रो रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। कोच कहते हैं मैं तो बस पूछ रहा था। कोच उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही होती है, और फिर कोच की तरफ देखकर कहती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। वो एकदम से घबरा जाता है और सीधे देखने लग जाता है। जैसे एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है कोच लाशन को कहते हैं कि चलो
जिस पर लाशन कहती कि पहले आप चले जाएं। वो कहता है नहीं नहीं, लेडीज़ फर्स्ट। लाशन कहती है नहीं नहीं, तुम जा सकते हो पहले, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जाते हुए देखो। और ये सुनकर कोच चुपचाप बाहर निकल जाते हैं और जाते हुए सोच रहे होते हैं कि यह सब मेरी वजह से है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसा सोचकर दोबारा से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और दूसरी तरफ लाशन देख देख कर वहाँ से गुजर रही होती है, क्योंकि उसकी स्कर्ट फट चुकी होती है। कोच उसे ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँच ही जाते हैं और उसे पीछे से देख रहे होते हैं कि वो इस तरह वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। और एकदम से लाशन के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। लाशन एकदम से फिर डर जाती है और स्ट्रक होकर एक जगह ही खड़ी हो जाती है। कोच आकर कहते हैं मैनेजर, जिस पर वो कहती क्या है। कोच कहते हैं आई एम सॉरी, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला सकता हूँ। लाशन कहती है नो थैंक्स। कोच कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जिस पर लाशन उकता कर कहती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। कोच कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर कह देता हूँ, मेरा मकसद नहीं था तुम्हारे दिल को दुखाना। फिर लाशन चीख कर कहती है कि प्लीज़ गो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो नीचे गिर जाती है और जैसे ही कोच मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं तभी वो अपने पोस्टर को इस तरह करती है जैसे वो खुद गिरी हो, और साथ ही वो कहती है हाँ क्या मसला है, मैंने तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। और फिर सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं सोंग चाचा को जो कि कुछ बना रही होती है और साथ ही अपने फ़ोन पर न्यूज़ देख रही होती है लीबा और योंगजे की। तभी उसकी मॉम रूम से बाहर निकलती है और उसकी मॉम और अंकल जैसे सोंग चाचा को देखते हैं उसे कहते हैं सोंग चाचा तुम क्या देख रही हो इतनी गौर से फ़ोन पर, ध्यान तो दो। वो अपनी मॉम के लिए भी पॉरेज बना रही होती है। अंकल कहते हैं कि लाओ अपनी मॉम के लिए पॉरेज डाल के लाओ, जिस पर उसकी मॉम कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। सोंग चाचा उनके लिए पॉरेज ले आती है और कहती है इसे पी ले, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अंकल कहते हैं अगर तबीयत ख़राब ही हो गई तो तुम्हें क्या तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है। फिर सोंग चाचा की मॉम कहती है सोंग चाचा इट्स ओके, अगर तुम लांतियान के साथ नहीं आना चाहते। तभी सोंग चाचा के अंकल कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो। फिर उसके अंकल कहते हैं सोंग चाचा को कि सोंग चाचा लांतियान हमारे साथ कितना अच्छा है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और तुम्हें उसी से शादी भी करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसी से शादी करता। फिर सोंग चाचा की मॉम कहती है चाचा अगर तुम इसके साथ शादी नहीं करना चाहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम कभी भी बायोंगजे के साथ नहीं आ सकती। फिर सोंग चाचा कहती है मॉम पॉरेज ठंडा वाला प्लीज़ इसे पी लें। और तभी ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।